होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना है, लगी है लगन। जब से प्रभु को सुना है, लगी है लगन। शुद्ध ध्रुव ज्ञान में और आनंद घन। शुद्ध ध्रुव ज्ञान में और आनंद घन। आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित, ऐसे प्रभु में ही परिणमन लय होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु द्रव्य है, वो पर्याय है। जिसने प्रभु को देखा नहीं आज तक, जैसे ही प्रभु को देखे तो निहाल हो जाए पर्याय। ओह, ये तो देखा ही नहीं था। है, सर्वांग स्त्री ने अपने पति को देखा ही नहीं। आ रहे हैं भैया, अब पति सामने आया तो देखते ही एकदम से आनंद हो गया। ऐसे ही जैसे प्रभु सामने आया पर्याय के, एकदम आनंद हो गया। अब तो अर्पण करूं सब मैं प्रभु के लिए। प्रभु मैंने जो अंदर भगवान आत्मा में बैठा, उसकी बात चल रही है। जो मैं भगवान हूं, उसकी बात। अब तो अर्पण करूं सब मैं प्रभु के लिए। शाश्वत सुख लहूं निज का निज के लिए। शाश्वत सुख लहूं निज का निज के लिए। तृप्त हो कर बनूं आशा तृष्णा रहित। मेरा प्रतिक्षण ही निज हेतु अब होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु से मिलने की युक्ति बड़ी है सरल। कैसी है, कठिन है सरल? सरल है। आह, इतनी सरल विधि है। किससे मिलने की? प्रभु से मिलने की, अपने से मिलने की। जिसे भारी समझा था, वो सबसे आसान काम निकला। प्रभु से मिलने की युक्ति बड़ी है सरल। जिसको करने में मैं खुद ही हूँ बहु प्रबल। घर में रखा हुआ माल है, चाहे जब खा ले। प्रभु से मिलने की युक्ति बड़ी है सरल। जिसको करने में मैं खुद ही हूँ बहु प्रबल। है किसी की जरूरत मुझे अब नहीं। तो बल तो आ जाएगा आज जीव के अंदर। अरे मेरा मेरे अंदर परिपूर्ण भरा पड़ा है। किसी की जरूरत मुझे अब नहीं। मेरे अपने ही घर में मिलन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। ये वही भजन है जो बड़े भाई साहब ने गवाया था। वही वाला भजन है ये, बड़े पंडित जी लिखा हुआ है। वस्तु में वस्तु के गुण निहित हैं सदा। रसगुल्ला रसगुल्ला बनाओ यार। क्या चाहिए भैया? दूध चाहिए, मेवे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कहाँ है? सब घर में तो है। वस्तु में वस्तु के गुण निहित हैं सदा। गुण विगुण रूप से है व्यवस्थित सदा। गुण विगुण रूप से है व्यवस्थित सदा। उनकी होती दशाएं उपादान से, मात्र स्वीकारने से भी सुख होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा।
हाँ, मात्र स्वीकार भी कर ले कि मैं आत्मा हूं, इससे सुख हो जाएगा। ये जीव अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करता। टाइम नहीं है इसके पास सुनने के लिए अपने बारे में। अपने बारे में सुनने के लिए टाइम नहीं, बताओ। दुनिया पर की चर्चा खूब करे, पर के गीत तो बहुत गाए, दुनिया की तो खूब लगे, अपनी चर्चा चले तो सो जाए पड़कर। स्वाध्याय में नींद आती है भाई हमें तो। मंदिर में बैठ के नींद आती है, टाइम नहीं कटता हमारा। स्वाध्याय में टाइम है, घड़ी पे जाता है बार बार दिमाग। स्वाध्याय में करने का मन नहीं करता, थोड़ा लेट आ जाओ कोई चलेगा, कोई बात नहीं। ट्रेन तो टाइम पकड़नी पड़ेगी। ट्रेन पकड़ने टाइम पे जाना पड़ेगा, स्वाध्याय में लेट चल जाएगा, स्वाध्याय में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट हो जाओ, कोई बात नहीं, क्या छूटता है इससे, क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। कोई बात नहीं, लेट सुन लो सवेरे सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। मात्र स्वीकार कर दूं कि तू, तेरे गुण व्यवस्थित हैं, तेरी पर्याय व्यवस्थित है, तेरा सब व्यवस्थित है, तो द्रव्य मात्र स्वीकार कर। इस स्वीकार मात्र से निशंक हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, सुख हो जाएगा। और सब व्यर्थ है यत्न यह सत्य है। कुछ करने से कुछ नहीं होगा भैया, तू मात्र स्वीकारने से सब कुछ हो जाएगा। और सब व्यर्थ है यत्न रत्न यह सत्य है। ग्रहण करके स्वयं पर लक्ष्य सब त्यागना। ग्रहण करके स्व पर लक्ष्य सब त्यागना। स्वय ही तेरा वतन, स्वय ही स्वय कायतन। क्या है? स्वय ही तेरा वतन, स्वय ही स्वय कायतन। स्वयं में रहने से ही तुझको सुख तुझको सुख होगा। होएगा। प्रभु का पर्याय में। जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। अरे एक मिलन की घड़ी है। मतलब मिलन, राम लक्ष्मण मिल गए, भरत मिल गए, मिलन की घड़ी है। दिवाली मन गई वहां पर उनके यहाँ। अरे तेरा प्रभु से मिलन हो गया, ते दिवाली बन गई तेरे यहाँ। हैं? स्वयं में रहे, बाहर कितना घूम ले भटक ले, घूम आए खूब चला जाए। सुख मिलता है घर में आकर के, निर्भरता मिलती है घर में आकर के। और यहाँ घर कौन सा है, तेरा वतन कौन सा है? मेरा निज वतन मेरे चैतन्य धाम है। उस वतन में आने से सुख प्राप्त हो जाता है। प्रभु का परियाय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। ये बढ़िया भजन खुल गया, ये देखो चलते चलते एकदम बढ़िया भजन खुल के आया एकदम से। याद कर ले, भजन तो वास्तव में ऐसे ऐसे भजन है, कभी बैठे और मजे ले रहे हैं बस भजनों के इनके। ऐसे भजन है, ये निमित्त रूप से बहुत सार्थक चीजें हैं सभी भैया हैं। चलो चलते हैं, विषय पे आते हैं अपने। हैं? ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्य, नमो वज्रायण, नमो लोय सरसा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो। जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं, सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च। श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं, विरच्यते स्वल्पधियामिताय। मार्गिणा हो जीव की, जो खोजे निज जीव, लोकत्रय त्रय काल में। अनुभव करो सदी, अनुभव करो। इस जी ने बाहर का आनंद तो बहुत लिया है वास्तव में, विषयों में तो बहुत आनंद माना है, लेकिन इसको अपने आनंद की खबर नहीं है वास्तव में। इसका इतना आनंद भरा पड़ा है इसके अंदर, सुख का कंद है ये। बाहर में सुख नहीं है, सुख का कंद स्वयं है। और एक बार ज्ञान आनंद को देख ले अपने, तो सुख की खान नजर आ जाए इसको। और एक बार देख ले तो कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े इसे, सुख के लिए। कहाँ भरा पड़ा सुख? अरे सुख का नाथ, पूर्ण आनंद का नाथ, भगवान आत्मा तू स्वयं है। लेकिन ऐसा स्वीकार न करके, पर्याय में पामर बना हुआ, इंद्रिय विषय में दुखी बना हुआ, भीख मांगता हुआ, दुखी होता हुआ, उन्हीं में रमता है, उन्हीं को भोगता है, और अपने आनंद को जानता नहीं है। ये तो स्वामी जैसे जीव प्रकट हो और बताए जीवों को, अरे तुम्हारा आनंद बाहर में नहीं है, तुम्हारा आनंद तुम्हारे आत्मा के भीतर है। जो तू आत्मा आत्मा करता है ना, ये आत्मा खाली खाली खोखला आत्मा नहीं है। ये तेरा आत्मा के अंदर अनंत आनंद भरा पड़ा है। तो आता क्यों नहीं है? क्योंकि देखता नहीं है। देखेगा तो तुरंत आ जाएगा। तो देख तो सही, गिलास सामने रखा है, प्यास लगी हुई है, तू पी तो सही। अरे तेरा पूर्णानंद का नाथ तेरे सामने है, तू देखता नहीं है, तो देख तो सही।
ये इंद्रिय की चाह, विषयों की चाह तो आकुलता उत्पन्न करती है, दाह उत्पन्न करती है, ऐसा लिखा। क्या उत्पन्न करती है? दाह दाह। उत्पन्न करती है। दाह माने? दाह, अग्नि। हाँ, जलाती है, विषयों की दाह जलाती है। और जलाती है, थोड़ी बहुत पानी गिरता है, ठंडक लगती है, फिर जलाती है, फिर आगे पानी गिरता है, फिर ठंडक लगती है इसको। बारंबार ऐसे चलता रहता है। विषयों की चाह तो दाह उत्पन्न करती है, और शांति तो आत्मा के अंदर मिलती है। क्यों? ये आत्म स्वरूप में शांति है। देखा आपने, लड़वाते हैं मुर्गों को, लड़वाते हैं उसका उकसा के। पहले उकसाते हैं, फिर लड़वाते हैं उनको, मुर्गों को आपस में। हैं, बैलों को लड़वाते हैं आपस में, उकसाते हैं और बैलों को भिड़वा देते हैं आपस में। पहले उकसाते हैं, फिर भिड़वाते हैं उनका आपस में। ऐसे ही विषय कषाय के भोग हैं, आकुलता उत्पन्न करते हैं, दाह उत्पन्न करते हैं, और विश्व में भगाते हैं इसको, जीव को। और ये अपने स्वभाव को भूलकर भागा फिरता है। अगर स्वभाव देख ले, तो इसकी विषयों की दौड़ बंद हो जाए, विषयों में दौड़ना रुक जाए इसका। कैसे उकसा उकसा के लड़वाते हैं भैया, आकुलता उत्पन्न करते हैं, दाह उत्पन्न करते हैं विषय। ये दुख के बीज हैं विषय, जिन्हें सुख मान रहा है। ये सुख विषय नहीं है, सुख तो तेरा आत्मा है। सुख स्वभाविक कौन है? तेरा आत्मा है। सुख गुण किसका है? तेरा तेरा गुण सुख गुण है। कि विषयों के गुण में, विषयों में सुख नाम गुण नहीं है। नहीं है। होता है ना सांप, और सांप को की लगा देते हैं ऊपर, और दीवार में खा देते हैं मुंह पे उसके लगा करके, और उसके जहर टपकता रहता है, नीचे उसको कटोरा रखते हैं, और जहर टपकता रहता है। सांप मरता भी नहीं है, और जहर टपकता रहता है उसके अंदर से, वो जहर बेचते हैं। ऐसे ही विषयों का हाल है। तेरा पूर्णानंद का नाथ आत्मा, उसको ऐसी कील देते हैं, और तेरा सब चूस जाते हैं सारे विषय। जिंदे को टांगने में उसके ऊपर कील पे। कील पे मुंह ठोक देते हैं उसका, उसके मुंह के अंदर ना कील ठोक के दीवार टांग देते वही। हैं। और नीचे उसके कटोरा रख देता है, तो जहर टपकता रहता है मुंह में से, उसके निकलता रहता है, उसमें टपकता रहता है नीचे नीचे। बता कितना कष्ट है। बहुत भयंकर भैया संसार की दशा है। विषयों के भोग ऐसे ही, हमें सुख लग रहा है, वो सुख नहीं है, वो वास्तव में भयंकर दुख है। लेकिन कोसे दिखाई देता है? ये ज्ञानियों को दिखाई देता है। जिसे हम सुख मान रहे हैं, ज्ञानियों से पूछो ये क्या है, तो वो कहेंगे ये सुख नहीं है, ये तो महाभयंकर दुख है। ये बार बार भूख लगती है, फिर खा लेता है, फिर भूख लग जाती है, फिर खा लेता है, फिर भूख लगती है, फिर खा लेता है। ऐसे ही तो है। ये आपने देखी शटल, शटल बनती है, चिड़िया जिसे बोलते हैं, वो खेलने के लिए बैडमिंटन की। शटल कोक। शटल को उसके मुर्गे के पंखों की। तो सारे पंख उतारते हैं उसके, मारते नहीं है उसको, तो छोड़ देते हैं, वो सारा नंगा हो जाता है बिल्कुल, खाल तक उतर जाती है उसकी। फिर छोड़ देते हैं, थोड़े दिन में फिर उसको ऐसे बीज खिलाते हैं कि उसका पूरा फिर वे पंख आ जाते हैं। फिर उतारते हैं, फिर बीज खिलाते हैं, फिर उतारते हैं। और ऐसे जीवन उसका चलता रहता है। पूरा जीवन वैसे ही निकल जाता है उसका, मरता है नहीं अपनी मौत, और ऐसे ही चलता रहता है उसका। ये पंख आर्टिफिशियल नहीं होते। नहीं, ये मुर्गे मुर्गे से बनते हैं, देखा हमने तो, वीडियो देखा था, उसमें देखा था हमने। ये क्रिकेट की बॉल बनती है ना, ये लेदर से बनती है। ये सब ऐसे सब काम होगी, ये सब ये सब विषय की चाह की दावत उत्पन्न करते हैं, और जीव को सताते हैं। जीव चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसी ये तो दिखा रहे हैं मागड़ा के अंदर, कि जीव कहाँ कहाँ भटकता फिरता है, चार गतियों में 84 लाख योनियों, चार गतियों में 84 लाख योनियों के अंदर। कहाँ कहाँ अपने को भूल करके, अपने सुख स्वभाव को ना जानने के कारण। और सुख स्वभाव को जान ले तो तो भटके ही ना। कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो, ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। शांत भाव हो, प्रत्यक्ष भासे, मिटे कषाय दुरंत हैं। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ हैं। हमारे पास तो वास्तव में जो है, या तो स्वामी जी का दिया हुआ है, या बड़े पंडित जी ने दिया हुआ। वास्तव में बड़े पंडित जी ने लिख के इतना माल दिया है, इतना लिखित में माल दिया है, भर दिया बड़े पंडित जी ने लिख कर। पूजाएं, भक्ति, आराधना सब कमाल कर दिए। चलो अपन लोग आ जाते हैं मारने के ऊपर। ठीक है, अपन ये हमारे सर्वज्ञ देव द्वारा बताया हुआ जो जैन धर्म का स्वरूप है, तीन लोक का स्वरूप है, वो यह बताने के लिए है कि ये जीव तीन गद लोक में भटकने के बजाय अपना स्वरूप देख करके सिद्ध गति में पहुंच सकता है, सिद्ध शिला पर जा कौन सकता सा। है। महावीर भगवान की शिक्षा, प्रत्येक जीव भगवान है। कोई भी जीव पुरुषार्थ करके भगवान बन सकता है। और पुरुषार्थ ना करे तो संसार में भटकने के लिए भी जीव स्वतंत्र है, और मोक्ष जाने के लिए भी जीव तंत्र। स्वतंत्र है। अभी तय तो अपने को करना भैया, कि भगवान बनना है, कि इन चार गति 84 लाखियों में चक्कर काटने हैं, धक्के खाने हैं।
ये तो अपने को तय करना ही पड़ेगा। दो फाड़ने पड़ेंगे अब तो इसके। अब नहीं चल सकता। अब बचा नहीं है, उम्र भी नहीं बची, समय भी नहीं बचा। अब कुछ बचा नहीं है, अब दो फाड़ने पड़ेंगे भाई। देखो तीन लोग का नक्शे सामने है अपने लोगों के। इसके अंदर नीचे अधोलोक है, बीच में मध्यलोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। समझ में आ रहा है बराबर? आ रहा है। बीच में तरसनाड़ी है इसके। तरसनाड़ी के हम्म। अंदर नीचे सात नरक हैं। सात नरक के अंदर पहला भाग जो है, पहले भाग में अंदर चित्रा पृथ्वी और शर्करा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी और शर्करा पृथ्वी एक राजू के अंदर है। चित्रा पृथ्वी और शर्करा पृथ्वी कितने में है? एक राज्य। और चित्रा पृथ्वी के तीन भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबल्यबाहु हाँ। भाग। ये तीनों के जो लाइन खींची हुई है बराबर उसी में खींची हुई है जितनी ये हैं बड़े। नीचे फिर बालुका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह और महातम प्रवाह। और सबसे लास्ट में कलकल पृथ्वी। ये तरसनाड़ी के अंदर नहीं है कलकल पृथ्वी। कलकल पृथ्वी पूरी पूरी नीचे है सूर्य से लेकर आखिर तक की। तरसनाड़ी यहाँ पर खत्म हो जाती है जहाँ कलकल पृथ्वी शुरू होती है। समझ में आ गया? हम्म। तरसनाड़ी यहाँ पर खत्म हो जाती है जहाँ कलकल तो पृथ्वी कल शुरू। पृथ्वी जो है ये नित्य निगोद हो गया एक तरह से। नित्य निगोद हो गया है। ये जो तीन लेयर हैं, दिख रहे हैं तीन लेयर आपको तीनों तरफ? ये हाँ। तीनों तीनों जो बात वाले हैं ये। बात बोले। पहले जो सबसे अंदर वाला वातवल है उसका नाम है घनोदधी वातवल है। तीसरे का नाम है घन वातवल है, दूसरे का नाम घन वातवल है और तीसरे का नाम है तनु वातवल है। नीचे लिखा है लास्ट में घनोदधी, घन वातवल है और तनु वातवल है। ये तीन ऐसे हाँ जी। लेयर हैं। ये हैं। क्लियर नहीं है आज जो लिखा हुआ है ना, क्लियर हाँ नहीं है। मैंने भी देखा है, क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा सा वो आ रहा फिर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा ब्लर आ इमेज रहा है, वो छोटा क्यों है, ना। छोटा है ना, इसलिए थोड़ा सा धुंधला हो गया। हाँ वो नहीं इमेज नहीं जो खींचो, क्लियर। इमेज जो है हम्म। ना वो जूम पे नहीं आ पा रही उसकी। हाँ। हाँ अब आ रही होगी। ये पहले जो दो नरक हैं ये एक राजू के अंदर है और बाद के सब नरक एक एक राजू के अंदर हैं। और कलकल पृथ्वी भी एक राजू के अंदर है। तो अधोलोक सात राजू का हो गया। इसके अंदर जो पहला दूसरा नरक है वो एक राजू के अंदर, फिर दूसरा एक, तीसरा एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, छह राजू हो गए। तो कलकल पृथ्वी एक राजू, तो टोटल हो गए सात राजू। बराबर है? हम्म। ऊर्ध्वलोक जो है स्वर्ग है उसके ऊपर एक दो तीन चार पाँच छः, देखो 16 तक के नंबर चढ़े हुए हैं इसके अंदर। हम्म। सामने दिख रहा है आपको? नहीं साफ तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ नहीं अब पहले तो से कुछ साफ आ रहा है, ऊपर तो ऊपर साफ पहले आ से रहा है। बेटर हो गया। हाँ जी। हाँ तो हाँ ऊपर का 16 जो दिखा पहले रहे दूसरे स्वर्ग है वो डेढ़ राजू के अंदर है। तीसरा चौथा फिर डेढ़ राजू के अंदर है। पहला जो पांचवा छठा है वो भी डेढ़ राजू के हैं। अंदर। तो इससे हम्म। डेढ़ डेढ़ राजू के अंदर ये तीनों चीजें हैं। और उसके ऊपर फिर सात वाटवा आधा राजू, आधा राजू, आधा राजू, आधा राजू, आधा राजू। नीचे ये डेढ़ है, ढाई, ऊपर आधा ढाई, राजू। ढाई छठे हो तक गया ना। डेढ़ है और उसके ऊपर आधा आधा राजू है। उसके ऊपर जो नौ अनुत्तर, नौ अनुदिश और नौ पांच वे हैं पांच, नौ ग्रेविक, नौ अनुदिश, पांच अनुत्तर। और ये जो है और ऊपर सीधी शिला है, वो समस्त एक राजू के अंदर आ जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरह मध्य लोग, ये आपका तीन लोग हो गया ये मध्य लोग है बीच में। जो लाइन दो खींची हुई है मध्य लोग है आपका। और जो वात वाले में कितने कितने योजन है वो भी लिखे हुए हैं इसके अंदर, कहाँ पर वात वाले कितने योजन का है वो सब लिखा हुआ है। आप चाहो तो बाद में पढ़ सकते हो उसका आराम से बैठ के। ठीक है, क्लियर है पिक्चर अब? जा इमेज क्लियर? हम्म। अब जो मध्य लोक है, ये जो बीच में दो लाइनें खींची हुई हैं, ये मध्य लोक एक प्लेट जैसे तस्तरी होती है ना, ऐसा है। ये तस्तरी होती है ना, गोल। वो तस्तरी के बीच में उल्टा गिलास रख दो आप उठा करके, एक उल्टा गिलास रख दो सेंटर में। तो तस्तरी के समान मध्य लोक है और सेंटर में जो उल्टा गिलास रखा है वो सुमेरु पर्वत है। दिखाता हूँ आपको, देखो ये है, ये तस्तरी के अच्छा। समान है ना हाँ ये ये मध्य गोल लोक का। है। और सेंटर जो इसका है उसके अंदर गिलास का सामान रख दो, वो है जम्बूद्वीप। वो जम्बूदी। सॉरी सुमेरु पर्वत। वो क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत के जो चारों तरफ है जम्बूद्वीप, फिर उसके चारों तरफ लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करार्ध द्वीप। और पुष्करार्ध द्वीप है दो भाग इसके, पुष्करार्ध दो भाग हुए, आधा मानुषत्र पर्वत के अंदर है, आधा मानुषत्र पर्वत से बाहर है, जिसे अपन ढाई द्वीप कहते हैं। ये ढाई द्वीप है। इस मध्य लोक के अंदर है तस्तरी समान है। इसके अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, इस तरह से हैं। और जो द्वीप है उसके दुगना समुद्र है, फिर उसके दुगने आकार का दूसरा द्वीप है, फिर उससे दुगना समुद्र है, उससे दुगना फिर द्वीप है, उससे दुगना फिर समुद्र है। ऐसे करते 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 कितने हैं ये?
कितने द्वीप समुद्र हैं? ऐसे करते करते तो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात है। हाँ, और सोचो जो लास्ट वाला द्वीप समुद्र होगा वो वो कितना जगह कितना घेरता बड़ा। होगा। डबल 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 लेकिन डबल डबल। लेकिन जब जब असंख्यात है तो गिनती तो हो ही नहीं सकती इनकी। ये असंख्यात है किसे कहाँ कहते ये? हैं? देखो तीन चीजें, संख्यात, असंख्यात, अनंत। हम्म। संख्यात माने संख्या, संख्या के अंदर आ जाए। हाँ असंख्यात माने संख्या में तो नहीं आए लेकिन घटाते घटाते खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है। और अनंत माने जिसकी ना संख्या है ना, जो घटाते घटाते खत्म होगा, जिसका अंत ही नहीं है कोई। जिसका अंत नहीं है, अंत, समझा? अनंत। अंतहीन अंतहीन। हाँ। मध्यलोक में हम भी रहते हैं, मध्यलोक में ये है, तो है कहाँ ये? मध्य लोक है ना, सारा सारा ये जो देख रहे हैं सामने अपन लोग। जो तस्त्री सी है जी, कितने राजू की है? एक राजू की है। एक राजू की। और वो एक राजू इतना बड़ा है कि उसके अंदर इतने इतने योजन 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 करते हुए असंख्यात योजन आ गए तो एक राजू पूरा हुआ। इतना बड़ा योजन होता है एक राजू का भी। एक्चुअली क्या है, हम अपनी धरती को ही मान रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जगह रह रहे हैं। ये धरती तो बहुत छोटी सी है। यदि एक राजू का बहुत अपनी छोटी। पृथ्वी का माप देखो तो 0.000000 कहीं जाकर मन लगाओगे तो इतना परसेंट आएगा। समझ में आया? ये तो ये बात कहाँ ऐसे बिल्कुल में सही है। मिलेंगे? जम्बू है। ये कहाँ है? मैं ये कहाँ की नहीं है, देखो मैं बताऊं तुम्हें। ये तो अब थोड़ा बहुत साइंस प्रूव कर रही है हमारी बातों को। अभी एक ऐसा सूरज मिला है जो हमारे सूरज से भी अरबों गुना बड़ा है। ये कोई सोच भी ढूंढते नहीं रहो, ये जो सकता। असली सूर्य है ना वहां तक भी नहीं जा सकते हैं। वहां क्योंकि तक भी नहीं उसका जा माप सकते। 790 योजन का है, 900 योजन तक मिलता है, वहां तक भी नहीं। ये तो ढूंढो कुछ और ही रहे हैं। ये तो ये कुछ पत्थर और पे ही जा है। रहे हैं, सोच रहे हैं सूर्य मिल गया। सूर्य। इसको बोलते हैं तिर्यक लोक। मध्य लोक को क्या बोलते हम्म। हैं? त्रिक लोग। क्योंकि सीधा है ना, नरक हम्म। खड़ा है, स्वर्ग खड़ा है, और ये लेटा हुआ है। तो लेटे हुए हम्म। होने की वजह से इसको तिरक बोलते हैं। यहाँ तिरंज गति के जीव पाए जाते हैं, इसलिए भी इसको तिरक लोक बोलते हैं। ये थाली के समान है। सेंटर में जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का। फिर लवण समुद्र है 2 लाख योजन का। धातकी खंड है 4 लाख योजन का। कालोदती समुद्र है 8 लाख योजन का। और पुष्कर द्वीप है 16 लाख योजन का। ये ढाई द्वीप है, कितने लाख योजन का है? ढाई द्वीप। ढाई द्वीप कितने लाख योजन का है? और 16, 8, 24 और 8, ऐसे मत 32 बताओ ना, और याद होना चाहिए 45 लाख योजन का होता है। ये रटिटाई चीज है। कैसे होता है 45 लाख योजन? हम्म। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन। 1 लाख लवण यूजन। समुद्र 2 लाख इधर, 2 लाख इधर। हम्म। हम्म। कितना हो चार गया? लाख हो गया। 5। 5। फिर कालोदीप 8 लाख इधर, 8 लाख इधर, कितना हो गया? 5 और 16, 21। और फिर पुष्करार द्वीप जो है उसका आधा मानसरोवर पर्वत जो है, 8 इधर 8 इधर, 16, कितना हो गया? 37। नहीं, गलत है। 8 क्यों? 8 21? 16 4 20 और 2 22 और 40, 45 लाख योजन हो गया। कैसे कैसे? भाई 8 इधर, 8 इधर, 4 इधर, 2 और 1, गिन लो। अच्छा, 8 इधर 8 इधर। 8 और 8 16, 4 20 और 2 22, दूनी 44 और 45। हम्म। इसको बोलते हैं 45 लाख योजन ढाई द्वीप, जिसके अंदर मनुष्य रहते हैं, जिसके ऊपर सिद्धिशिला विराजमान है, ढाई 45 लाख योजन की, स्फटिक मणि की। ये ढाई द्वीप वो है। नहीं समझ में आया? भारी पड़ रहा नहीं है। सर, नहीं भारी इसलिए पड़ रहा है कि मनुष्य इतने बड़े एरिया में थोड़ा रह सकते हैं। जो योजन मध्य का लोग है नहीं, योजन जैसे हम हवाई जहाज से कवर करते हैं, योजन से तो वो कभी भूल जाओ, योजन आप से अपनी कुएं की मंडक भूल जाओ। कि जी कुएं अच्छा। की मंडक से पूछा कि समुद्र कितना बड़ा होता है, तो कहने लगा हाँ। जी बहुत बड़ा होता है। तो कितना बड़ा होता है? वो हाँ। कूद गया बेचारा, जितनी छलांग मार सकता था। कहना इतना बड़ा होता है? कहना नहीं नहीं बहुत बड़ा होता है भैया। वो थोड़ी देर छलांग मार दी उसने। इतना बड़ा होता है? कहना नहीं नहीं भैया बहुत बड़ा होता है समुद्र। वो मुंडेर से बैठा दूसरी तरफ कूद गया। कहना इतना बड़ा होता है? कहने लगा भाई इससे बहुत बड़ा होता है। तो मेंढक बोला दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो बात तो छोड़ो। यहाँ पर क्या है कि ये माप हमारी सोच से बाहर है, वैज्ञानिकों की सोच से बाहर है, वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर है। सही अभी बात है। चांद क्या है, सूरज क्या है, क्या देख रहे हैं, वो अपना आप जाने, क्या कहाँ भ्रम में घूम रहे हैं। सर्वज्ञ देव का बताया हुआ ये माला माल है। सीधी बात ये, और ये आज से नहीं बताया गया। अनंत काल पहले भी यही था, और अनंत काल बाद भी यही यही रहेगा। है। जो जम्बू ये द्वीप ये जिसके जो बीच में है। सुमेरु पर्वत है, जम्बू द्वीप जिसके बीच में सुमेरु पर्वत है, वो 1 लाख योजन का है। कितना बड़ा गोला है उसका? 1 लाख एक यूजन। उसके बाद उसको घेरे हुए लवण समुद्र है। लवण समुद्र 2 लाख योजन का है।
उसके चारों तरफ फिर द्वीप है जिसको बोलते हैं धात की खंड, 4 लाख योजन का है। उसको घेरे हुए कालोदरी समुद्र है, 8 लाख योजन का है। और उसको घेरे हुए पुष्करार द्वीप है जो 16 लाख योजन का है। जो जी घात की खंड है और जो पुष्कर द्वीप है, यहाँ पे भी जीवन है। हाँ, सब जगह जीवन है, सब जगह मनुष्य रहते हैं। इन सब क्षेत्र के अंदर मनुष्य रहते हैं। और जो लाइनें बनी हुई है इसकी, ये वाली, ये पहाड़ से बने हुए हैं, हम्म, ये जो बने हैं पहाड़ से, आपको दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ पहाड़ ये दिख रहे तो हैं। है। वो चार थे। इसके और पार मनुष्य नहीं जा सकते। लास्ट वाला गोला जो है, इसके अंदर वाला गोला जो है, इसके पार मनुष्य नहीं जा सकता। उसकी सीमा है 45 लाख योजन की, उससे बाहर मनुष्य के जाने की संभावना ही। एक योजन में कितना किलोमीटर बैठ जाता है? एक योजन में कृत्रिम और अकृत्रिम का भेद है। जो अकृत्रिम रचनाएं हैं उसके अंदर तो है 4 किलोमीटर, शायद नहीं, अकृत्रिम में 2000 किलोमीटर, तो कृत्रिम में 4 किलोमीटर, 2000 कोस। बहुत बड़े माप है। आप कैलकुलेशन फैलाओगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन फैलेगी इसकी। इस तरह से ये इनके द्वीप समुद्र घेरे हुए हैं इसके। ये द्वीप समुद्र हैं, सबसे पहले जम्बू द्वीप है, उससे दुगना लवण समुद्र है। तीसरा घात की खंड है, उसको घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। फिर पुष्करवर द्वीप है, और उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र है। पुष्करार्ध नहीं है द्वीप का नाम, द्वीप का नाम पुष्करवर है। तो पुष्करार्ध भी कहते हैं इसको। ये पढ़ते थे ना अपन लोग। लास्ट वाला का नाम क्या है? उसके बाद पुष्करार्ध। पुष्करार्ध, और यहाँ क्या है? पुष्कर पुष्कर वर। समुद्र, पुष्कर। पुष्करवर द्वीप। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पुष्करवर द्वीप 16 लाख योजन का है, उसमें 8 लाख योजन के अंदर मनुष्य जा सकते हैं, और 8 लाख योजन के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं। जिसके बीच में पर्वत ने उसको काट रखा है, उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। पुष्करार्ध कर मानुष दिया ना, आधा पुष्करार्ध कर दिया हाँ, ना। तो वो जो आधा बचा उसका नाम पुष्करार्ध, पुष्कर का आधा। पुष्कर, हाँ। उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र है। फिर वारुणीवर द्वीप है, फिर वारुणीवर समुद्र ने घेरा हुआ है। क्षीरवर द्वीप है, क्षीरवर समुद्र ने घेरा हुआ है। घृतवर द्वीप है, घृतवर समुद्र ने, जैसे इनके नाम है वैसे ही पानी है इनका। क्षीर का, घृत का, वारुणी का, ऐसे इनके दुबे भी हैं। शोद्रवर द्वीप, शोद्रवर समुद्र। नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप, नंदीश्वरम भास्वरम। फिर उसको घेरे हुए नंदीश्वर समुद्र। अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र। अरुणाभास द्वीप, अरुणाभास समुद्र। कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। सुन रखा कुंडलवर आपने? हाँ, पूजा में आता है ना। हाँ, आता है ना वो कुंडलवर, ये 11वां नंदीश्वर द्वीप। द्वीप। उसके बाद शंखवर द्वीप, शंखवर समुद्र। ऋषकवर द्वीप सुना आपने? ऋषकवर द्वीप, हाँ सुना है। हाँ, ये पूजा माता है। ऋषकवर द्वीप, ऋषकवर समुद्र। भुजग, भुजगवर द्वीप, भुजगवर समुद्र। कुशवर द्वीप, कुशवर समुद्र। क्रौंचवर द्वीप, क्रौंचवर समुद्र। समुद्र, इस 16 तो नाम बताए। और 16 के पार्ट्स कितने हैं? संख्या। असंख्यात। एक के बाद एक, और दुगने 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 दुगने, इतने बड़े विस्तार के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और लास्ट का समुद्र जो है, समुद्र स्वयंभूण समुद्र, और स्वयंभूण द्वीप, लास्ट वाले का नाम जो है। क्या क्या देवता जो जाते होंगे, मनुष्य तो जा नहीं सकते होंगे। हैं? या मनुष्य तो जाते नहीं होंगे, देवता देव लोग ही मनुष्य जाते ढाई होंगे। द्वीप के बाहर जा नहीं सकता ना, ढाई द्वीप से बाहर सीमा ही नहीं मनुष्य की आने की। देवता लोग चला सकते हैं, नंदीश्वर द्वीप भी जाते हैं, जाते ही हैं। नहीं, जो ये आपने 16 द्वीप बताए हैं, ढाई द्वीप के अंदर है या उससे बाहर के हैं ये? ये सब नहीं, ये तो ढाई द्वीप में, तो ढाई द्वीप शुरू के आगे ना, शुरू का पहला, दूसरा और आधा, तीसरा, ये ढाई द्वीप तो ये हो गए। इसके बाद जितने हैं मध्य लोक के अंदर तो हैं, लेकिन मध्य लोक के अंदर ढाई द्वीप से बाहर है। कोई और क्वेश्चन किसी का? देखो चर्चा है तो अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन पूछो और जवाब निकले। मैं कुछ पूछूं आपसे और आप कुछ पूछो मुझसे, ये चर्चा होती है, इसका फायदा है चर्चा करने का। नहीं तो सुनते सुनते रहोगे तो फिर बोर हो जाता है, तो साथ में चर्चा करते रहोगे तो मन बना रहेगा, लगा रहेगा। सब लोग वीडियो खोलो, अपनी आराम से बैठो, चर्चा करो, बात करो आपस में। वही तो फायदा है धर्म चर्चा का। नहीं तो बैठा बैठा सुनते सुनते तो फिर बोरियत हो जाती है। तो जो बाकी जो द्वीप है, ना वहाँ मनुष्य है ना त्रियंच है, कुछ कोई कुछ नहीं है। नहीं, अब बताओ, इसीलिए खोला मैंने ये चीज़, ये जो खोला है ना, पढ़ाया आपको। ये हम्म, खोला किस लिए है, वो बात अब आएगी। आपको इतना मैटर क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ आपको। हाँ जी।
क्लास होगी पूरी। टाइम होने वाला है, अब मेरा वजह शुरू भी नहीं हुआ अभी। लेकिन आज तो पता ही नहीं लगा टाइम का। हाँ मुझे पता। भाई, सब लोग वीडियो ऑन कर लो। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आता है आपके? नहीं आता? क्लास में कभी आते हो कभी नहीं आते हैं? ये जो विषय चलता है कुछ समझ में आता ही नहीं आता? नहीं आता है। अब पता नहीं वीडियो ऑफ कर लेते हैं, पता नहीं सुनता है कोई नहीं सुनता है, कुछ नहीं पता लगता भैया। कुछ नहीं पता लगता, सही बात। शाम को नहीं सुनते हैं, शाम को। अम्मा जी बैठी है, मोती रानी जी बैठी है, अब पता नहीं समझ चर्चा में करें, कितना आता है सब चर्चा लोगों को। करें कभी, क्योंकि चर्चा करने लायक भी दुनिया भी है। अब वही है ना, वीडियो ऑन कर चले जाते हैं बस, फिर इसलिए खुलवाते हैं वीडियो को। चलो जी, अपन लोग अपने विषय पे आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चर्चा तो तब करें जब चर्चा करने लायक हो, हम चर्चा करने लायक भी तो नहीं है अभी। कोई नहीं, चाहे जैसे भी चर्चा करो, अपन लोग खेलते हैं। मैं बताऊँ आपको, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, वो जाते हैं। वो शटल प्लास्टिक की होती है, वो नहीं होती। कभी सोचे प्लास्टिक की शटल से तो खेलते ही बता रहे थे। क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं जब इसमें समझ नहीं आ रहा कुछ तो। तो हम लोग सब लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं आपस में, सब लोग अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, खूब खेलते हैं, सब आपस में मजे करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी मजे करने चाहिए। और मजे करोगे तभी आ पाओगे, नहीं तो बस ऐसे ही रहेगा कि आए सुना सुना नहीं सुना नहीं सुना। इसको मस्ती का नाम स्वाध्याय है। नवीन जी, सही बात नवीन है। जी, हाँ जी राज, क्या कह रहे डॉक्टर साहब? मैं कह रहा हूँ मेरा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? मेरा एक कह रहे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन। हाँ बोलो ना, तो बोल तो ही नहीं, इसलिए तो बोला आपको, बोलो। हाँ, आप क्लास के एंड में सब लोग 9 बाई 9 मंत्र पढ़ते हैं, इतनी फास्ट कैसे पढ़ लेते हैं? क्या? फास्ट कैसे पढ़ लेते हैं? हम्म, हाँ बात तो सही है आपकी, आराम से पढ़ना चाहिए भाई, सब लोग आराम से पढ़ा करो। अपने मन के भाव व्यक्त किया करो। बैठो क्लास में 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, अपने मन के भाव व्यक्त किया करो। इससे क्या होता है? वैसे ये तो मैं भी सोच रही थी कि मैं मेरे एक एक मिनट, तुम 9 पढ़ते हो, मैं 8 पढ़ पाती हूँ जब तक। वैसे सांस का हिसाब होता है। मैं बहुत जल्दी जैसे बहुत जल्दी पढ़ती हूँ मैं। इसका गाथा का हिसाब है, गाथा है नमोकार मंत्र की। तो गाथाएं कैसे पढ़ी जाती हैं? वो आर्य छंद है। नमो रियंताणम सांस ऊपर जाता है, नमो सिद्धाणम सांस नीचे आता है, नमो आर्याणम सांस ऊपर जाता है, नमो वज्राणम सांस नीचे आता है, नमो लोए सर्व सावणम। तो 3 सांस होती हैं। और 3 सांस के अंदर 27 सांस के अंदर नमोकार मंत्र पूरा होना चाहिए 9 बार। ये इसका हिसाब है पढ़ने का। तो फिर तो 4 ही बार पढ़ पाएंगे इतने देर में, तुम 9 पढ़ लेते हो। हाँ वही, थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए। मैं कहते चलो मैं बढ़िया 8 है। बार पढ़ पाती हूँ, एक बार जल्दी पढ़ती हूँ, 9वीं बार फिर मैंने कहा ये तो पूरा हो गया सबका। कोई नहीं, आप थोड़ा आराम से पढ़ा करो, कोई सब लोग, हम भी आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे चलो को जी अपन लोग इनाम आए तो हैं। दे दो जी अब। हैं? मेरे को इनाम तो दे दो अब। इनाम? जी। ये स्वाध्याय नाम का इनाम है। साधे हो रहा है, इना- यही सबसे बड़ा इनाम है, इससे बड़ा क्या नहीं इनाम नहीं, होगा। इनाम ये है कि प्रतिदिन स्वाध्याय में आओ, ये इनाम है। जी हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ आज एक जी। पॉइंट लिखा था, आत्मलाभ ही पुरस्कार है। पुरस्कार है, बिल्कुल सही बात। पुरस्कार मिल रहा, अभी पुरस्कार बट रहा, क्वेश्चन जवाब दो भैया, ये करो, पुरस्कार बट रहे हैं। पुरस्कार क्या है? जो आत्मलाभ हो वही पुरस्कार है, इसके अलावा कोई पुरस्कार हमें चाहिए भी नहीं और होता भी नहीं। होता भी नहीं। हाँ चलो अपन चले विषय पे आ जाए अपने वापस। वैसे डॉक्टर साहब ने बात तो सही कही है, मजा आ गया, ये बात फैक्ट है। अपने को विधि पता लगी, नमोकार हाँ। मंत्र पढ़ने की विधि क्या है, 9 बार। और पढ़ते क्यों हैं? कायोत्सर्ग करने के लिए। ये काया मेरी नहीं है ऐसा समझने के लिए नमोकार में पढ़ते हैं। ये कायोत्सर्ग बोलते हैं इसको, नमोकार मंत्र को। कायोत्सर्ग माने काया का त्याग, उत्सर्ग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? कि काया मेरी नहीं है ऐसा, ऐसा चिंतन करे। हम्म। नवाणु और हम तक परमेष्टि का स्वरूप विचारे, सिद्ध का स्वरूप विचारे, तब जाके। चलो ये क्वेश्चन नंबर अपना आ जाता है 457। अब आपको समझ में आएगा ये जो मैंने दिखाया है आपको, क्यों दिखाया है सच। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव जो हैं उनके रहने का स्थान कहाँ पर है? एकेंद्रीय जीव के 2 भेद होते हैं, एक होता है सूक्ष्म, एक होता है बादर। सूक्ष्म माने क्या परिभाषा है सूक्ष्म की? सूक्ष्म की परिभाषा? क्षम जो दूसरे पदार्थों जो जो को ना पदार्थों खुद में से जो खुद तो रोकते हैं ना, दूसरे पदार्थों को रोकते हैं। जो ना खुद से रुकते हैं ना दूसरे को रोकते हैं, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। और जो बिना शरीर के आधार के रहते हैं एक इंद्रिय जीव, तो जैसे पेड़ का जीव है, तो पेड़ का जीव पेड़ के आधार से रहेगा ना, जब तक हाँ। पेड़ का जीवन है जब तक रहेगा। ठीक है, तो आकाश में निराधार रहते हैं, बिना किसी आधार के, सूक्ष्म जो जीव होते हैं। इसलिए ये निगोदीय जीव हैं। दुर्लभ है निगोद से थावर।
निगोद से दुर्लभ पेड़ बनना है, आग बनना है, जल बनना है, तो उसे किसी का आधार है। इन्हें तो किसी का आधार ही नहीं है ऐसा। तो अपना क्वेश्चन क्या आ गया? सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान कहाँ कहाँ पर है, कहाँ भटकता है जीव अपने को भूल करके? सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान सर्वलोक है। सर्वलोक माने ऊर्ध्वलोक, पूरे मध्यलोक, पाताल लोक, जहां देखो वहां जीव ही जीव भरे हुए हैं। चहुगति मति जीव भरे हैं। क्या है आगे? मिथ्या तो नहीं, है कुछ भी बोल दोगे? मिथ्या मत नहीं, पर कुछ ऐसे ही नहीं मिथ्या नहीं मत। नहीं। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। क्या है आगे? अंजलि जी नहीं आज मेरे ख्याल से, तब ये बोलती या में सुख नाही लगारा। इस संसार के अंदर जीव भटकता फिरता है पांच परावर्तन के अंदर, सुख कहीं भी नहीं है, सब ढूंढा सब सुख को, कहीं मिल रहा है सुख भैया। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों के रहने का स्थान सर्वलोक है। सर्वलोक माने इस लोक के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव ना रहते हैं। ये जब हम बोलते हैं ना और बात आप तक चली जाती है, आराम से जा रही है ना, आप तक सुन रहे हो ना, आप बैठे यहाँ बैठा आप वहां बैठे, ये सब जीवों का कौन होता है? ये तो भागते हैं जीव शरीरों सहित, ये बातें चली जाती हैं इधर उधर चले जाते हैं, सब जीव भागते दौड़ते रहते हैं इधर उधर। इतनी तेज स्पीड होती है भयंकर वाली, सोच नहीं सकते अपन लोग। अगला बादर बने जो थोड़ा बड़ा होता है, जो दूसरे से रुकता है और रोकता भी है। बादर एकेंद्रीय जीव कहाँ रहते हैं? ठीक है ना, बादर एकेंद्रीय जीव किसी भी आधार का निमित्त पाकर निवास करते हैं। इन्हें शरीर का आधार चाहिए, जैसे जैसे आलू के अंदर है ना आधार मिल गया बस, ऐसा। ये एकेंद्रीय जीव है बादर। तरस जीव कहाँ रहते हैं? तरस जीव तरस नाली, जिसे तरस नाड़ी कहते हैं, उसके अंदर ही पाए जाते हैं, उससे बाहर तरस जीव नहीं पाए जाते। तरस जीव यानी दो दो इंद्रिय से। इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, अगला छह क्वेश्चन बड़े पंचेंद्रिय। मजे का है, अगला क्वेश्चन सुन के मजा आ जाएगा आपको। ये तरसनाड़ी तो पता है ना आपको? तरसनाड़ी कहाँ दिखाई मैंने आपको? तरसनाड़ी हम्म। ठीक है ना, वहां पाया जाता है, बीच में सेंटर में। एक राजू की जो तरसनाड़ी है उसमें 14 राजू ऊंची, एक राजू ऐसी। अगला 460 नंबर प्रश्न है, विकलत्र जीव कहाँ रहते हैं? विकलत्र माने, विकलत्र माने दो इंद्रिय से चार, चार इंद्रिय तक के जीव। एक इंद्रिय बता दिया। एक इंद्रिय जीव जो हैं वो संपूर्ण लोगों में भरे हुए हैं, ठीक है। वो जो विकलत्री हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, ये जीव कहाँ रहते हैं? नंबर एक तो बात तरसनाड़ी के अंदर रहते हैं, तरसनाड़ी से बाहर नहीं रहते। क्यों? तरसनाड़ी से बाहर क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते तरसनाड़ी त्रस से बाहर? नहीं। बात समझ में नहीं त्रस आ रही, जीव मैं जो बोल रहा त्रसनाड़ी, हूँ। त्रस जीव त्रसनाड़ी में तो रहेंगे। हाँ तो बोल दो ना, सिंपल सिंपल तो पूछ रहा हूँ। ये दो इंद्रिय से तरस जीव होते हैं और तरसनाड़ी के अंदर रहते हैं। पहली बात तो तरसनाड़ी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ये मजे की बात देखो, जो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव है ना, ये ऊपर स्वर्गों में नहीं रहते और नीचे नरकों में नहीं रहते। क्या कह रहे? क्या मतलब? क्या मतलब? जो मध्य लोक है ना, हम्म। मध्य लोक के जो ऊपर का भाग है, हम्म। वहां पर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं रहते। जो नीचे नरक का भाग है वहां पर भी नहीं रहते। तो वहां पर जो संभ्रूण समुद्र होता है, वो जो होती है वैतरणी नदी होती है, वो कैसे बहती है? कोई नारकी बन जाते हैं सब। ये सुमेरु पर्वत जो होता है ना, वो सुमेरु पर्वत एक इंद्रिय जीव नहीं है, वो नारकी जीव का ही शरीर है। हमें लगता है सुमेरु पर्वत खड़ा है एक इंद्रिय जीव वहां पर, और उसके आरे के समान पत्ते होते हैं, काट देते हैं उसको। वो वैतरणी नदी होती है, ऐसे बहती है, उसमें एक इंद्रिय जीव होता है। तो कहते हैं वहां पर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव होता ही, नहीं है। वे उनके एक जीवों के शरीर होते हैं। विकलत्र जीव कहाँ होते हैं? विकलत्र जीव कर्म भूमि में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कर्म भूमि। वो कर्म भूमि ढाई द्वीप के अंदर होती है। ढाई द्वीप के अंदर है ना कर्म भूमि, तो ढाई द्वीप से बाहर तो कर्म भूमि नहीं है। जिस समय यहाँ कल्पवृक्ष थे इस धरती के ऊपर, तो ये भोग भूमि, जिस समय यहाँ यहीं अपनी धरती पर कल्पवृक्ष थे, ये चौथा काल शुरू हुआ तो यहाँ पर कल्पवृक्ष चले गए।
ज्योतिरांग, दिव्यांग है ना, वो आभूषणांग, जो 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, 10 वे सबके सब वृक्ष सबकी चले ज्योति गए। मुरझा गई। पहले आराम से बैठे जो खाओ मिल जाता था, अब मेहनत कर खाना पड़ेगा भाई साहब। अब देने वाला नहीं रहा कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष चले गए चौथे काल के शुरू होते ही। फिर भगवान ने सिखाई विद्याएं कमाने की, हंसी मसी, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, है ना, 6 विद्याएं सिखाई थी। विकलत्र जीव कर्म भूमि में रहते हैं, जो कर्म भूमि होगी, भोग भूमि में नहीं। और अंतिम आधे द्वीप तथा स्वयंभू रमुण समुद्र में रहते हैं। ये पाए जाएंगे कहाँ पर? ये अपने यहाँ पर कर्म भूमियों के अंदर। और कहाँ पाए जाएंगे? लास्ट वाले जो समुद्र है, स्वयंभू रमुण समुद्र और आधा द्वीप, उसके अंदर पाए जाएंगे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। यानी कि ये मच्छर, कीड़े मकोड़े, सुलसुली, भंवरे, ये नरक और स्वर्ग में होते ही नहीं। और अपने मध्य लोक को, 2.5 द्वीप को छोड़कर बाहर होते ही नहीं। अब नंदीश्वर द्वीप पे चले जाओ तो अब मच्छर वच्छर नहीं होते। बढ़िया रहेगा ना। अच्छा, स्वर्ग में चले जाओ तो मच्छर वच्छर नहीं मिलेंगे वहां पर, तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो ना मच्छरदानी लगाने की टेंशन कुछ भी है, कीड़े मकोड़े, इल्ली, केंचुए, तो कुछ नहीं होता। क्योंकि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जी कर्म भूमि में, और स्वयंभू रमुण समुद्र में, और स्वयंभू रमुण द्वीप के आधे पाए जाते। क्लियर है? चलें आगे, समय बहुत ज्यादा हो गया, सोच रहा हूँ आगे लूंगी नहीं लूँ। अच्छा, मजा आ रही है यार सुनने में? आप लोग ये बता दो बस फटाफट। नहीं, हमें तो मजा आया, पर एक बात सुन के और बहुत बहुत मजा आया, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना नमोकार मंत्र के बारे में, और आपने ये कहा कि जब नमोकार मंत्र का आप उच्चारण करो तो आपने कहा ये शरीर का नहीं करो, मतलब शरीर को मत मानो। हाँ, त्याग कर दो से। ये बात मतलब पहली बार मुझे एहसास हुआ, ये बात सही है बिल्कुल, कि जब नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो अपने शरीर को भूल जाए। बराबर। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ रहते हैं? मेरा प्रश्न, पंचेंद्रिय मनुष्य कहाँ रहते हैं? बताओ जी फटाफट, कौन बताएगा? पंचेंद्रिय मध्य लोक में, हैं? मध्य लोक में, तो मध्य लोक मध्य में रहते लोक, 2.5 द्वीप। 2.5 द्वीप हाँ, में। 2.5 द्वीप में, मध्य लोक 2.5 2.5 द्वीप के अंदर रहते हैं, बराबर है। और पंचेंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं? में ही रहते हैं पंचेंद्रिय। नहीं, वो पंचेंद्रिय जीव, मध्य लोक में। पंचेंद्रिय जीव तरसाड़ी में रहते हैं। और पंचेंद्रिय देव, देव पंचेंद्रिय होते हैं ना, वे देव कहाँ रहते हैं? वो भी तरसनाड़े में रहते हैं। वो तरसाड़ी में, देवलोक के अंदर। और नारकी जीव भी पंचेंद्रिय होते हैं, वे कहाँ रहते हैं? फिर नरक में रहेंगे, अब समझ कसनाड़ी के लो अंदर आप, ही नरक में। 4 गति के अंदर पंचेंद्रिय जीव हैं। मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं, देव पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी पंचेंद्रिय होते हैं, और कुछ तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं। जो देव होते हैं वे ऊपर पाए जाते हैं, जो नारकी होते हैं वे नीचे पाए जाते हैं, और जो मनुष्य में 2.5 द्वीप के अंदर रहते हैं, 2.5 द्वीप से बाहर जा नहीं सकते। अब चौथे बचे पंचेंद्रिय तिर्यंच, वे कहाँ पर रहते हैं? तो वे कह रहे हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच मध्य लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच? मध्य लोक। मध्य लोक। अपने पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भेद पढ़े थे अभी, थोड़े 2-3 परिभाषा पहले, थोड़े समय पहले पहले पंचेंद्रिय आई थी। तिर्यंचों के भेद पढ़े थे। बताओ कितने कितने और कौन कौन से होते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच? अभी पढ़े थे हमने। 69 थे शायद। हैं? 69। नहीं, वो तो उसके समूर्छन के थे 69 तो। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भेद थे जलचर, अब तो याद आ गया होगा, हाँ, थलचर, नभचर, नभचर। ये किसके भेद थे? पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में। मनुष्य धरती पर रहते हैं, नरक नरक के अंदर रहते हैं, देव अपने क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन ये जो त्रियंच हैं पंचेंद्रिय, ये जल में रहने वाले भी हैं, हवा में उड़ने वाले भी हैं, और पृथ्वी पर चलने वाले भी। ये तीनों प्रकार के होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो जलचर हैं, जल में रहने वाले जो हैं, वे तिर्यंच जलचर वाले हैं। वे लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, और स्वयंभू रमुण समुद्र के अलावा अन्य समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं।
लेकिन थलचर और नभचर पूरे मध्यलोक में पाए जाते हैं। समझ में आया? जो समुद्र का जल है ना, क्षीरोदधि समुद्र, याद है आपको? क्षीरोदधि याद आया कुछ? कौन सा समुद्र है हाँ बस समझ, क्षीरोदधि? क्षीरोदधि दूध के समान जल। हाँ, क्षीरोदधि जिससे पूजा होती है भगवान की। कौन सा अभिषेक समुद्र है वो? होता है क्षीरोदधि, भगवान का कौन अभिषेक सा होता है ना उससे। कौन सा समुद्र कौन से नंबर का है? नंबर तो पता नहीं, पर क्षीरोदधि समुद्र ही बोलते 5वें नंबर का क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र है, शायद वही होगा, देखना पड़ेगा मुझे भी, मुझे जहाँ तक ही है। वो क्षीरवर द्वीप से जो जल आता है दूध के समान, उससे भगवान की वो होती है अभिषेक। हैं। जब भगवान पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो सुमेरु तो मेरे पर्वत ऊपर पर वो होते हैं। क्षीर जल से उनकी वो होती है। और वहां क्षीरोदधि समुद्र से वहां तक सुमेरु पर्वत तक लाइन लग जाती है देवों की। वो कलश उसे देता है, वो कलश उसे देता है, वो कलश उसे देता है। वो कलश चलता रहता है, और वहां पर जाकर भगवान के ऊपर कलश ढोलते हैं, और फिर दूसरा कलश चलता है। वो कितने कलश होते हैं हमें? 1008। 1008 कलशों से प्रभु का अभिषेक होता है। कलश का साइज पता है आपको? बहुत बड़ा कितने किलोमीटर योजन में होता लंबा, है। कितने योजन किलोमीटर। चौड़ा? और भगवान का साइज कितना है? भगवान का वैसे बड़ा होता होगा, जो कलश इतने बड़े हैं तो। नहीं, भगवान का साइज था, भगवान महावीर भगवान थे। कितनी हाइट थी उनकी? वो कि 5 हाथ 6 हाथ कहते ना, कितने थे? हाँ, ज्यादा बड़े नहीं थे, अपने जितने होंगे, अपने थोड़े बड़े होंगे, 7 8 थोड़े नौ बड़े, फुट के हाँ, रहे साथ। होंगे। लेकिन उनका शरीर छोटा ही होता है, लेकिन उनमें सहनन इतना तगड़ा होता है कि कलश 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 ढो दो, फर्क नहीं पड़ता कुछ उनके ऊपर। वो सब सहनन का कमाल है। तो वो जो समुद्र का जल है, मुझे क्या बता रहा थी, समुद्र का जल जो है, उसके अंदर जीव नहीं होते। ये कह रहे हैं लवण समुद्र, लवण समुद्र ने पहला, कालादोदी माने दूसरा, और स्वयंभू रमण माने आखिरी, लास्ट वाला। इनके अलावा अन्य समुद्रों में ये जलचर जीव पंचेंद्रिय नहीं पाए जाते हैं। होते हैं। जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, आपने सुना होगा महामच्छ रहता है वहां पर, महामच्छ तंदुलमच्छ सुने ना? वे जलचर पंचेंद्रिय तिरंज हैं जो रहते हैं वहां पर। ये भावलिंगी संत होते हैं, वे भ्रष्ट होते हैं, भ्रष्ट होकर के वहां जाकर मगरमच्छ बन जाते हैं, और मछली खाते हैं पूरी जिंदगी, और फिर मर करके वहां से नरक चले जाते हैं। ऐसा होता है। विराधना करते हैं स्वरूप की अपने। बस छोड़ दें अपन लोग, है ना? समय बहुत हो गया। ये विकलत्रय जीव जो हैं, इसमें 2 से लेकर 4 इंद्रिय तक आते हैं, हाँ, तो इसमें त्रियंच भी आएंगे। तिरंची आएंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि विकलत्रय जीव जो है कर्म भूमि में रहते हैं और अंतिम आधे द्वीप में और स्वयंभू रमण संबंध में रहते हैं। हाँ, तो इसका मतलब जो 4 इंद्रिय त्रियंच हैं वो भोग भूमि में नहीं रहते। नहीं रहते। स्वर्गों के अंदर, नरकों के अंदर, भूभूमियों के अंदर, ढाई द्वीप से, कर्म भूमि के ढाई द्वीप से बाहर, समुद्र को छोड़कर, ये कहीं नहीं पाए जाते। ये 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ये प्रश्न मुझे दिमाग में था तो, और मैं ढूंढ रहा इसको 3 दिन से इंटरनेट पे, कि कहीं मिले कहीं मिले, और ये नहीं पता था कि इसके अंदर ही आने वाला है जवाब इसका। ये दिमाग में था कि कुछ ऐसा है कैलकुलेशन, ये जीव कहाँ पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे। अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया, अपने को पता लग गया कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अपन लोग जो रहते हैं कर्म भूमि के अंदर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं। समझ में आया? अब नारकी जीव कहाँ है, देव कहाँ है, ये मेरे ख्याल से कल पूरा करके, और मध्य लोक का स्वरूप करके, कि मैं 3 4 क्वेश्चन रह गए बस, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं इसके अंदर। 471 हैं, अपन लोग चल रहे हैं 460 61 पर। 10 प्रश्न रह गए इसके। तो 2 दिन 3 दिन में लगभग मेरे ख्याल से पूरे हो जाने चाहिए, है ना? फिर 2 दिन में पूरे पे एग्जाम लेंगे इसका। और आप भी एग्जाम भैया तैयारी कर लो इसकी देने की, बहुत कम लोग हो गए एग्जाम देने वाले। तो इसलिए वजह से आप तैयारी कर लो, 3 4 दिन बाद हो सकता है पूरा हो जाए। तो दिवाली तक जो है इसका एग्जाम करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम करके इसको भी पैक कर देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा, मुक्ति के सोपान। कि मुक्ति के सोपान मैंने मुक्ति की सीढ़ियाँ, सोपान मैंने सीढ़ी, मुक्ति की सीढ़ियाँ कैसे चढ़ें, कैसे मोक्ष में जाएं, उसकी बात अपन लोग शुरू करेंगे। हालांकि सभी मुक्ति सोपान हैं जितना अपन लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर विशेष चर्चा आएगी तो पढ़ेंगे उसको बाद में। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है,
उसी के लिए जीने वाली माँ को वंदना बार है। नमोकार मंत्र जो है 27 हाथ बंदे पढ़नी है। क्या देखना करनी है? ध्यान से क्या करनी है? सर। 27 सांस, उच्छ्वास दे 27 उसके अंदर। अब सांस गिने या आप नवकार मंत्र पढ़े? आदत पड़ जाएगी, पहले गिन लो फिर आदत पड़ जाएगी आपको अपने आप, धीरे धीरे अच्छा आदत पड़ जाएगी। ठीक है। होगी पूरी। हो गए। आज कुछ डॉक्टर ज्यादा साहब आप भी आराम से हो गया आज। वीडियो खोल के बैठो सब लोग भैया अपनी, जो भी लोग आ रहे हैं, कम ही आ रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो खोल के बैठो अपनी, है ना सब लोग। जय व्रत वाकी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय, सभी को जय 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 जिनेन्द्र।